वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। हो गई है मेरी सुबह, ये नाश्ते की तैयारी हो गई है। हमारे परिवार में सब ठीक हैं। आप सब कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए, सुबह मैंने शाम के टाइम पनीर लाई थी। ये मैंने नाश्ते में पनीर बनाया था और ये नाश्ते के टिफ़िन की तैयारी हो गई थी। और ये घी भी मैंने रात को जो बनाया था, ये घी का डब्बा ये वो है। और मेरा बेटा कह रहा था परांठे बनाने के लिए, पर मैंने रोटी बना दी थी, उसी में घी लगा दिया। फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और ये वाला गर्म सूट पहना था। तो मैं अपने भाई को बोल रही थी पकड़ने के लिए, वो पकड़ नहीं रहा था। फिर मैं आपको फ़ोन पे ये सिर्फ मिनट में दिखा देती हूँ। और फिर ये मेरे को प्रताप बाग वहाँ पे गुल मंडी स्टैंड तक छोड़ दिया था इन्होंने मुझे, स्कूटरी पे ही। और मैं सदर जाने के लिए तो इन्होंने मुझे स्टैंड पे छोड़ दिया था। ये स्टैंड वहीं पास में पड़ता है, तो मुझे चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहीं पे उन्होंने मुझे उतार दिया और फिर बस आई। बस का वेट कर रही थी मैं। ये बस आ चुकी थी और बस पे मैं गई सदर। मुझे आपको पता है कि मैं डेली सदर जाती हूँ जब मुझे कुछ स्टॉक वगैरह लेना होता है। तो ये सदर के लिए मैं बस पकड़ ली थी और फिर मैं वहीं से इंस्टीपल हॉस्पिटल पहुँच के उतर गई। ये मैं उतर गई थी और फिर मैंने रोड क्रॉस करना था। मैंने फिर रोड क्रॉस किया ये वाला, और ये सामने ही सेंसिटिवल हॉस्पिटल है 30,000 के पास। बसें एक के बाद एक आए जा रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई थी साइड में। फिर मैंने रोड क्रॉस किया था, एक के बाद एक ऐसे ही आ रही थी। क्योंकि मॉर्निंग में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए दिल्ली की सड़कों को पता ही है आप लोगों को। और आप कहाँ से देखते हो मेरा ब्लॉग, मुझे बताया करो। मुझे मैं कैसा ब्लॉग बना रही हूँ मुझसे पूछा करो। आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, कमेंट करके लिखा करो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और मेरे में मतलब कुछ गलती वलती होती हो तो बताया करो मुझे, मेरे को कमेंट लिखा करो। और ये सेंसिटिवल हॉस्पिटल के पास में ये फिर जाम ही लग रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए मतलब थोड़ा टाइम लग ही जाता है। ये सदर का मतलब पैदल का थोड़ा रास्ता है ना, तो मुझे थोड़ा इधर करना पड़ता है। ई रिक्शा में कोई फ़ायदा नहीं होता, जाम में और फंस जाओ, इससे पता है पैदल चले जाओ। फिर ये मिठाई पुल पे मैं पहुंच गई थी। ये ना ये छठ पूजा की मतलब लोग छठ पूजा कर रहे थे बिहार के, तो ये डांस वगैरह कर रहे थे। इनका एक ही तो फेस्टिवल होता है छठ पूजा, तो ये वो डांस वगैरह कर रहे थे। उनकी कल की छठ पूजा हुई थी और आज ये सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर ये आ गया था मिठाई पुल की वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह की दालों की मार्केट। और जाम बहुत ज़्यादा था आज तो इधर ऊपर, क्योंकि छठ पूजा के बाद लोग काफ़ी मतलब भीड़ भड़क्का हो रखा था। और ये सारी फ्रूट्स की ड्राई फ्रूट की मार्केट है ये। और ये फिर मैं सदर पहुंच गई थी। मैं सदर का अंदर का दिखाती हूँ। आज मुझे आगे भी जाना है, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ से स्टॉक ले लिया था अपना और फिर रख के चली गई थी मैं आगे। मुझे आगे कुछ काम था, इसलिए मैं आगे भी गई थी। यहाँ काफ़ी मतलब अभी शांति है सदर में, बट इतनी भीड़ भड़का होती है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा। ये सारा मतलब कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का और शादी ब्याह की शॉपिंग का सब, मतलब अभी ठंडा है तो इसलिए दिखा पा रही हूँ। दिवाली के बाद थोड़ी मार्केट ठंडी हो जाती है इसलिए, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। इसलिए मैंने सोचा इस साइड जाना ही है मैंने आज, तो आज मैं दिखा देती हूँ आपको। तो इधर से मैंने माल लेके, अपना सामान लेके, ये सारी ज्वेलरी का, कलीरे, चूड़े, चूड़ियाँ, कड़े, कॉस्मेटिक का काफ़ी सामान यहीं से मतलब ये मार्केट है सारी इस चीज़ की। अगर आपको बल्क में लेनी हो तो मतलब फ़ायदा है यहाँ पे, एक पीस तो फ़ायदा नहीं है। फिर मैं लेके अपना माल वापस यहाँ से ले गई थी और आगे मैंने दुकान पे भी रखवाया हुआ है, मतलब आती बार जो थोड़ा सामान मुझे वहाँ से लेना होता है तो मैंने वहाँ रखवा दिया था। फिर मैं जाती बार भी मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाऊं मैं। ये फिर जाने लगी। ये सारे टेडी वेयर, सॉफ्ट वेयर्स, और ये मैंने अपना सारा सामान ले लिया था। और फिर मैंने बस यहीं पे पास में ही है स्टैंड, तो जाती बार तो स्टैंड पास में ही है, तो मैं स्टैंड पहुंच गई थी। ये
फिर बस का वेट कर रही थी, बस आने का वेट कर रही थी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़क्का होता है। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये स्टैंड है, यहाँ पे जो ये लेडीज़ें खड़ी हैं, तो मैं भी यहाँ खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे बस में मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, जल्दी पहुँच जाओ, जल्दी आ जाओ। ये मैंने स्टॉक रखा था, बस भी आ चुकी थी। फिर मैं अपना स्टॉक और फ़ोन लेके कैसे चढ़ गई ऊपर। और फिर चढ़ने के बाद मैंने टिकट वगैरह ली, और फिर यहाँ पास में, इस बार रूपनगर से होती हुई गई थी। रूपनगर इस साइड बस मैंने पकड़ ली थी, उस साइड से नहीं गई थी, तो मैंने यहाँ से ही यहीं उतर गई थी। फिर यहाँ से मैं पैदल गई थी। यहाँ से काफ़ी लंबा पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। यहाँ से 15-20 मिनट लग जाते हैं, मतलब पैदल चलने में। और मैंने बस ये वाली पकड़ ली थी। फिर मैं घर पहुँच के अपना पैकिंग वैकिंग का काम शुरू किया, क्योंकि आज तो बच्चे भी नहीं थे, बच्चे स्कूल गए थे। ये मैंने अपना काम शुरू किया आते ही। आधा मेरी पैकिंग हो चुकी थी और आधी मैं कर रही थी। फिर मैंने कहा थोड़ी बहुत आपको दिखाती हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं क्या माल स्टॉक करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, मुझे कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और ऐसा नहीं है कि नहीं, आप पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी, डीपली बताऊँगी। और अच्छा है, आपको भी आसानी ईजी रहेगा हर चीज़ के लिए। फिर ये मेरी देवरानी की बेटी आ गई थी, फिर ये मस्ती मार रही थी मेरे से, और बच्चे जा चुके थे, मेरी पैकिंग हो चुकी थी। बच्चे भी, अब 1 बजे मुझे अपने बेटे को लेने जाना है। फिर मैं उसको लेने के लिए चली गई थी स्कूल। ये वहीं का रास्ता है, उसका स्कूल थोड़ा पैदल है, तो मैं ले आती हूँ डेली उसको। अपनी पैकिंग वगैरह करने के बाद तो उसको लेने चली जाती हूँ। फिर मैं उसको लेने के लिए गई, और ये इसका स्कूल आ चुका था। ये इस साइड ही है, थोड़ा सा आगे, ये इसका स्कूल है मेरे बेटे का। और मैं इसको लेने गई, तो इसने देख रहा था कि मम्मा ब्लॉगिंग कर रही है, तो जैसे ही देखते ही सर वगैरह ये बैठा हुआ था यहीं पे पास में। आधे बच्चे जा चुके थे, तो इसको ये नीचे आ गया था। फिर ये देख रहा था कि मम्मा ब्लॉगिंग कर रही है, फिर मस्ती मारता हुआ चल रहा था मेरे साथ ही। फिर हम दोनों माँ बेटा आ गए घर पे पैदल पैदल। फिर आके मैंने खिचड़ी बनाई थी, और ये खिचड़ी दाल वगैरह धुली मूंगी थी, खिचड़ी वाली थी नहीं, तो धुली मूंगी की बना ली मैंने, घी वगैरह डाल के अपने बच्चों को दी। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और ये मेरी वंशु का पार्सल आया था, मेरी बेटी का। इसने टॉप ऑर्डर किया था, बट इसको पसंद नहीं आया, कह रही कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। फिर हमने रिटर्न में डाल दिया। अब देखो इसके बदले क्या मंगवाती है ये मेरी देवरानी की बेटी भी यहीं पे थी पास में, इसको कलर पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा इसको। फिर मैंने शाम की तैयारी करी, मटर वटर छीलने लगी। ये लहसुन मेरी मम्मी ने हिमाचल से भेजा था, और देसी लहसुन है ये, घर का ही। फिर मैंने तैयारी करने लगी। और यहाँ पे पास में मेरी वंशु की, मतलब मेरी देवरानी की बेटी भी मस्ती मार रही थी, आ रही थी, जा रही थी। फिर मैंने कहा थोड़ी सी आपको दिखाती हूँ क्लिप। और मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, और शाम के मैंने बनाने थे मटर मशरूम। और ये छिलके होते हैं ना मटर के, इसके मैं ना इसकी वो निकाल लेती हूँ। ये जो शीट सी होती है, ये निकाल के भी ना ये सब्ज़ी में यूज़ हो जाती है। मैं यूज़ कर लेती हूँ इनकी ये चीज़ें निकालने के बाद। मैं ये चीज़ें वेस्ट नहीं, मतलब अच्छे होते हैं छिलके तो, बट ऐसे बेकार छिलकों के नहीं करती। जो अच्छे फ्रेश मटर होते हैं उन्हीं की करती हूँ, ऐसे नहीं करती मैं। और फिर मैंने ये मशरूम काट लिए थे, और ये बॉयल करने के लिए पानी रख दिया था। फिर मैंने मशरूम वाले, और ये मैंने तैयारी कर ली थी तड़के की, और लहसुन कूट लिया था, मटर मैंने छील लिए थे। और फिर बनाते हैं सब्ज़ी इसकी, क्योंकि इसमें थोड़े कीटाणु से होते हैं, थोड़े उबाल लो तो कीटाणु मर जाते हैं। फिर मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था, नमक डालने से जो भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और थोड़ा सा हल्दी भी डाला था, थोड़ा कलर अच्छा आता है उसका। हाँ, ये आप बताना आप कैसे बनाते हो, मुझे कमेंट करा करो। ये मैंने मशरूम की सब्ज़ी मेरी तैयार है। मैंने पानी लगाना है थोड़ा सा, ये मैं भून रही थी मसाला। फिर बनाने के बाद हमने खाना वाना खाया। मेरी वंशु ने दूध, मतलब बॉर्नविटा वाला बनाया था शाम के, अपने दोनों पी रहे थे। फिर मेरा एक पार्सल आया था, वो लेने चले गए। और फिर हमने ये बिस्तर हम नीचे लगाते हैं, सारे हम नीचे ही सोते, तो मैंने बिस्तर लगा दिया था और सोने की तैयारी। कमेंट करें, शेयर करें,
फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।